कल एक औरत है, उनका नाम उषा देवी है, उषा कुमारी, जो कि प्रयोत की रहने वाली है। उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई कि कुछ लोग जो हैं वो साधु के वेश में उनके पास आए और जो नॉर्मल पानी वगैरह मांगने के बाद उन्होंने जो है वो एक उनकी गोल्डन चेन जो है वो स्नैच की, और स्नैच करने के बाद धक्का देके उनको नीचे फेंका, जिससे तो वो थोड़ी इंजर्ड भी हुई हैं। और उसके बाद वो भाग गई। इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए हमने कोई 4 जगह पे जो है वो नाके लगाए, जिसकी वजह से इन लोगों को जो एक्यूज़ थे इसमें, उनको मौका नहीं मिल पाया कि वो लैटरल्स में कहीं घुस पाएँ, तो उनको स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ा। और बग्गर नाके पे उनको डिटेन किया गया। यहाँ से पार्टी जो है वो रवाना की गई पुलडोडा से, और उन लोगों को यहाँ पे थाने में लाया गया। उसके बाद जब उनसे पूछताछ हुई, तो पूछताछ के दौरान उन्होंने माना कि उन्होंने जो है ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और वो जब उनके कहने पे जो तलाशी की गई, और तलाशी के दौरान वो गोल्डन चेन, जिसकी मालियत कोई 3 लाख के आसपास है, वो बरामद की गई। ये बड़ी देर के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट डोडा रीजन में जो है हुआ है। उसी को देखते हुए आप लोगों को जो है हमने बुलाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि लोग जो हैं वो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें, जो कि भावना के तहत जो है लोगों को बहकाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसी घिनौनी कार्रवाई में जो है वो मुलव्वस होके उनके सामान को छीन लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। सर लोकल लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखें, अभी तो खैर क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, हम पूरी कोशिश करेंगे। एक तो ये लोग सारे जो हैं ये पंजाब के, जो अभी तक पता चला है, पंजाब जलंधर के रहने वाले, और बट इनकी पूरी कड़ी जो है वो आने वाले दिनों में गुत्थी जो है वो सुलझाई जाएगी। ये कहाँ से आए, कब के यहाँ पे जो हैं वो ठहरे हुए हैं, कितनी टाइम से जो हैं ये डोडा किश्तवाड़ रीजन में जो है ये घूम रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी पूछताछ के दौरान, सारी जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। सर क्या इससे पहले भी उन्होंने कहीं अटेम्प्ट किया है सर? वही चीज़ हमने सारी यूटी में फ्लैश की है कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर हुई है, तो वो हमें बताएं। उसी के मुताबिक हम जो है वो इनकी शनाख्त उन विक्टिम से करवाएंगे। अगर ये मिले तो देन ये कड़ी भी उसके साथ जुड़ी हो सकती है। सर कितने सालों से या कितने महीनों से ये यहाँ पर जिला डोडा में हमारी नोटिस में ये कल ही आए हैं, और कुछ दिन पहले कहीं ये डीसी ऑफिस में भी देखे गए, तो वहाँ पे भी ये लोग जो हैं ये लोगों को बहलाने फुसलाने या बाकी किसी कार्रवाई में भी शायद मुलव्वस हो सकते हैं। वो भी चीज़ जो है वो वेरीफाई की जाएगी। सर अगर देखा जाए यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ काम करने के लिए, लेकिन उनकी भी कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में काफ़ी डर रहता है। तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई हुई है? अभी हमने पिछले 2 महीने से एक एक्स-रे फॉर्म जो हैं वो सर्कुलेट किए हुए हैं, उसी के ऊपर सेंसस हो रहा है, जिसमें जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी सर्वेंट्स और टेनेंट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। और ये आने वाले दिनों में पूरी मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद हमारा एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से रीजन में किस प्रकार के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। बट अब आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो है वो पिछले साल से कोई बाहर के लोगों के द्वारा कोई भी क्राइम में जो है मुलव्वस नहीं पाया गया है। फिर भी पुलिस की जो है वो कड़ी नज़र उस पे बनी हुई है। आपके माध्यम से मैं फिर डोडा वासियों से यही आग्रह करूँगा, यही अपील करूँगा कि वो सतर्कता जो है वो बनाए रखें। अपने आसपास के जो लोग हैं, अगर ऐसे लोग उनको किसी भी उसमें नज़र आते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, और पुलिस का जो है इसमें मदद करें। सर कल के केस में हमने देखा कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड किया और चंद मिनटों के अंदर जो है इन्हें पकड़ लिया। लेकिन समझदारी अगर देखी जाए तो माता जी की समझदारी यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझदारी नहीं दिखा पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपने सतर्कता के साथ साथ आपने कैसे अपनी जो माइंड अप्लाई करना है, कोई भी इंसिडेंट होता है
जैसे माता जी ने इस प्रकरण में मैं कहता चलूँ कि उन्होंने ये भी बताया कि ये सरदार लोग थे और ये भी बताया कि गाड़ी का कलर क्या था और गाड़ी किस टाइप की थी। सो ये बहुत ही मतलब हमें उससे क्लू मिला, लीड मिली और हम इन तक जो है वो पहुंच पाए। और आपके माध्यम से जो नाका टीम है हमारी बगर की, उसको जो है वो प्रोत्साहन के लिए हमने कैश रिवार्ड और सर्टिफिकेट जो है वो भी दिए। सर इन्होंने सिर्फ चोरी नहीं की है बल्कि धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है। इन्होंने धर्म का चोला ओढ़ के चोरी की। तो क्या इनका कुछ चोरी के अलावा भी कुछ ऐसी सेक्शन अप्लाई हुई थी या फिर चोरी के मामले में ही नजर आ रहे एज सच अभी तक जो है वो स्नैचिंग का ही मामला है, जिसकी सज़ा मैं आपको बताता चलूँ कि 10 साल से ऊपर है, जो कि एक सीरियस क्राइम है। सो चीटिंग का जो मामला है वो तो खैर वो तब होता जब इन्होंने जो है किसी प्रकार की कोई चीटिंग की होती है। इन्होंने डायरेक्टली स्नैचिंग की है, दैट इज़ वाई जो है ये इन पे स्नैचिंग का ही एफआईआर दर्ज हुआ। सर इसके अलावा कुछ और भी कानून है जिनके रिलेटिव्स के साथ फोटोज है वो यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं, तो क्योंकि उनकी भी एक गैंग यहाँ पर कई सालों से घूम रही है। तो वही मैं जो पहले अपील कर रहा हूँ कि किसी भी जो है वो आदमी के किसी के साथ फोटोग्राफ होने से उसकी कोई गुणवत्ता और उसकी कोई क्वालिटी बढ़ नहीं जाती। अगर वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपको जो है वो किसी तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा है और उसमें आपका जो है वो नुकसान कर रहा है, तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें।